क्या आप मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों से परेशान हैं? आज ही कांटेक्ट करें कृष्णा कोचिंग सेंटर से। यहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। नमस्कार फरीदाबाद, मैं शेखर दास न्यूज़ 24 इंटू 365 में आपका स्वागत करता हूँ। और आज बात करेंगे हम केमिस्ट्री। सुनते ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने आप में तैयार हो जाता है। जल्दी से कोई इस सब्जेक्ट को लेना भी पसंद नहीं करता, और लेता है तो कहीं ना कहीं समस्याओं में घिरा रहता है। इसी सब्जेक्ट को लेकर आज हम बात करेंगे कृष्णा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर MC श्रीवास्तव जी से। इनका कहना है इनके पास कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा इन्होंने उन बच्चों की नैया पार करी है जो कभी अंदाजा नहीं हो सकता। आज उस मुकाम पर उनको पहुंचाया है, उनका फ्यूचर बनाया है। क्या गुण हैं, क्या ऐसी बात है, शेयर करेंगे। बात करते हैं MC श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने उस राज की पुतली को खोलें और बताएं उन बच्चों को जो घबराते हैं केमिस्ट्री के नाम से। जी, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, यदि इसको वास्तविकता से यानी लगन से नहीं लिया जाए तो ये बहुत ही हार्ड बन जाता है। पर केमिस्ट्री इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट। मेरे मायने में केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा आसान सब्जेक्ट है, और यदि बच्चा इसको 9th क्लास से उठा करके देख लेता है, केवल चैप्टर 3 और 4 ओनली, मैं पूरी किताब की बात नहीं करता हूँ, केवल चैप्टर और 3 और 4 पढ़ ले और 10th में चैप्टर 5 पढ़ ले। अब कारण क्या है कि क्यों नहीं पढ़ पाता है, उसके कई पहलू पर मैं विचार करूँगा और बताता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। बच्चा 9th क्लास को होम बोर्ड के समझ के पढ़ता है कि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं होता है, आसानी से पास हो जाते हैं, और बच्चा पढ़ना इग्नोर 2-4 क्वेश्चन टीचर उनको रटा देते हैं और वो आसानी से निकल जाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट उसका बेस यहीं पर वीक हो जाता है। धीरे धीरे वो 10th में आता है। 10th में इसका एक चैप्टर है जो कि बेस तैयार करता है केमिस्ट्री का। वहाँ पर भी बच्चा बायोलॉजी के 2-4 क्वेश्चन फिजिक्स के रटा के केमिस्ट्री से अपना पल्ला झाड़ लेता है, क्योंकि वहाँ पर वो फॉर्मूले 9th में रट के नहीं आया। अब उसको कुछ 10th के फॉर्मूले हैं, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पढ़ाई जाती है, 5th चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसमें आपके S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक तत्वों का पूरी आवर्त सारणी बनी हुई है। और मैं समझता हूँ उसमें से यदि बच्चा 30-40 फार्मूले भी याद कर ले तो वो 10th लेवल के अकॉर्डिंग हो जाता है। केवल 20 फार्मूले हैं जी, उनको याद कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगता है इसमें समय। मान लो अगर 20 फार्मूले हैं, एक दिन पर डे के हिसाब से अगर याद करेगा तो 20 फार्मूले 20 दिन में हो गए, पर उनको भी स्टूडेंट कर नहीं पाता। अब बच्चा धीरे धीरे 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवरीबडी चैप्टर से पढ़ लेता है और पास हो जाता है आसानी से। 20 नंबर स्कूल से मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल में पॉइंट टू द पास हो जाता है, वहाँ पर 20 नंबर ले आता है। और इसमें अब बात आती है 11th की। 11th में बच्चे को साइंस कुछ प्रेशर से घर वाले डाल देते हैं कि भाई आपको साइंस पढ़नी है। ऐसी कंडीशन में बहुत से स्टूडेंट्स, हम तो इस फील्ड में 2005 से है, मुझे आज के समय में मैंने स्टूडेंटों को भी पढ़ाया है जिन्होंने 9th में, 10th में, 11th में, 11th में तक कुछ नहीं पढ़ा जी। और वो मेरे पास 12th में आए और कहने लगे सर ऐसे ऐसे हमने आपका नाम सुना है और क्या हम पास हो सकते हैं कि नहीं। मैं पहले उनका टेस्ट लेता हूँ सिंपल वे में कि आपकी मानसिकता, आपका एटमॉस्फियर, आपका पढ़ने का क्राइटेरिया क्या है। मैं उसके दिमाग की साइकोलॉजी पढ़ लेता हूँ कि वास्तव में बच्चा, अगर मैं इसको 3 महीने में 9th और 10th 11th का बेस बनवाता हूँ तो ये बच्चा कैचअप कर पाएगा या नहीं। मैं इसका 2 दिन में अंदर सोल्यूशन निकाल लेता हूँ जी। 2 दिन के अंदर मुझे उसकी साइकोलॉजी का, मेंटेलिटी का और उसके एटमॉस्फेयर का पता चल जाता है जी। अब फिर मैं उसको तीसरे दिन बता देता हूँ कि हाँ जी आप चल पाओगे या नहीं चल पाओगे जी। मैं उसको 9th का जो 2 चैप्टर मैंने अभी आपको जस्ट बताए हुए हैं, 10th के 2 चैप्टर बताए हुए हैं, उसको महीने भर में कवर करा के, और उसके अंदर एक एनर्जेटिक सब्जेक्ट के प्रति सहानुभूति, एक तरीके से सब्जेक्ट के प्रति लगन बनानी पड़ती है बच्चे को। उसके फ्यूचर को रास्ता केमिस्ट्री से ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि
केमिस्ट्री एक भविष्य आने वाला फ्यूचर है और इसमें आपको बहुत से जॉब्स क्राइटेरिया, आज की जो कोविड-19 में लॉकडाउन हो गया, सारी मेडिकल एजेंसीज एटमॉस्फेयर से लेकर के पूरा टोटल एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर्स इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, नायलॉन, टेफ्लॉन, टेरिलॉन, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, all the process depend on chemistry subject। यदि उसके अंतर्गत बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आ गया कि मुझे इस केमिस्ट्री में कुछ करके हटना है, तो वास्तव में वो 1 साल के अंदर अपना बेस क्लियर करके एक बुलंदियों को छू जाएगा। मैंने ऐसे बच्चे जिन्होंने 9, 10th, 11th नहीं पढ़ी, उनको भी डायरेक्ट मैंने रास्ता दिखाया। लेकिन वो बच्चे ये है कि 12th पास करके बहुत से डिप्लोमा कर लेते हैं, लैब पैथोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, और 1 साल के डिप्लोमा ऐसे भी हैं जैसे ब्लड गम उनकी जांच होती है। जितने भी हमारे पैथोलॉजी लैब हैं, एशियन QRG में डिप्लोमा करके बहुत ढेर सारे स्टूडेंट आज अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अपना फ्यूचर बना चुके हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तो केमिस्ट्री इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। यदि बच्चा इंटरेस्ट से इसको लेता है तो वास्तव में एक अपने फ्यूचर को आसान बना सकता है। कराता हूँ, पास कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। पास तो मैं उसको 6 महीने में गारंटी के साथ करा दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ सर जी। यदि कोई बच्चा मेरे यहाँ आया है और यहाँ से पास होके गया है तो आज भी मेरे को याद करता है। मुझे सबसे बड़ा आत्मसम्मान खुशी इस बात से मिलती है कि मैंने उस बच्चे के साथ मेहनत की, क्योंकि आज वो मुझे इसी कारण पूछ रहा है। और पैसा कमाना ही टारगेट नहीं है मेरा। मार्केट में बच्चा रेट पता करता है, फिर मेरे यहाँ फीस देता है, तो उसको लगता है कि सर कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, फीस भी कम। क्यों सा विद्यार्थी जिसने कभी 8वीं 9वीं 10वीं में भूल से पास हो गया, वो किसी के हथकंडे के द्वारा, किसी नकल से अकल से, ऐसे विद्यार्थी मेरे पास आए, मैंने उनका बेस क्लियर करा करके, बेस क्लियर 1 महीने या 2 महीने लगता है उनको 2-2 चैप्टर पढ़ाने की। मैं उनको समझाता हूँ, डेली वर्क, उनको उस सब्जेक्ट के प्रति एक जागरूक करता हूँ, एक इंटरेस्ट पैदा करता हूँ, तब उसको पढ़ाता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री को लेकर वो बच्चे घबराएं नहीं। हाँ जी। जो किसी भी तरीके से उन्हें समझ नहीं आ रही या कोई और समस्या, अगर वो आपसे मिलते हैं तो उनकी वो समस्या पूर्ण रूप से दूर कर देंगे। हाँ, पूर्ण रूप से दूर करेंगे, 100% दूर करेंगे। एडवाइस आपके चैनल माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ जी, यदि आपसे कोई जुड़ा हुआ हो जी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे एडवाइस ले सकता है जी, और आके संपर्क भी कर सकता है जी। और यदि कोई रास्ता भटक चुका है तो हम उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी करते हैं जी। और ऐसे बच्चे भी हमने, कमज़ोर विद्यार्थी जिन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि मैं साइंस से पढ़ करके मैं आज ये बन जाऊंगा, आज भी मैं उन विद्यार्थियों के फ्यूचर को, उनके मेहनत को सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और जी जान से मेहनत की। मैं आज उनकी सफलता को देखकर मुझे अंदर से फीलिंग होती है कि ये बच्चा मेरे पास से गया और आज कहाँ है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ उन बच्चों के लिए जी, कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अगर आपके मन में कैसी भी घबराहट है, उस विद्यार्थी के लिए हम बात कर रहे हैं जो घबरा रहा है और सोच रहा है कि अब क्या होगा, कैसे करूंगा, मैं आ तो गया हूँ, फंस तो गया हूँ, तो वो आपसे मिले और इस समस्या के हल से जरूर बिल्कुल करेंगे समाधान। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का तो सॉल्यूशन मिल गया। एक बात और जानकारी में आई है हमारे पास, आप अध्यापक के साथ साथ सोशल में भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। सर, वास्तविक शिक्षा तो यही है कि यदि समय मिल जाता है तो हम थोड़ा सा सोशल वर्क कर लेते हैं और समाज में भी अपना योगदान दे देते हैं जी। अभी गवर्नमेंट की स्कीम कोविड-19 का सर्वे हुआ था जी, तो उसमें मेरा नाम नॉमिनेट किया गया था जी, सोशल वर्कर के रूप में जी। तो वहाँ से DC ऑफिस से लेटर प्रोवाइडेड कराया गया, तो मैंने उस फील्ड में काम किया जी, और मुझे प्रोत्साहन मिला। लोगों ने कार्य को देखा, कार्य को देखते देखते आगे बढ़ा दिया। लेकिन मेरा कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है। मेरा तो समाज सेवा है, एक समाज सेवा है जो हर एक शिक्षाविद करना चाहता है।
देखो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है समाज के लिए वही कर सकता है जिसके अंदर विचार स्ट्रांग होंगे, देश के प्रति भावना होगी। जी अब जैसे आप हैं तो आप एक देश के नागरिक हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपको भी लगता है मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। जी देश के लिए वही व्यक्ति कुछ कर सकता है जिसके अंदर एक आत्म शक्ति होती है कि मैं, जी और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं सोच तो लेके कर नहीं पाते, लेकिन उसके अंदर भावनात्मक विचार भी आना जरूरी है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी मेरे तो पीछे आनुवंशिक लक्षण भी कुछ इस कदर भरे हुए हैं, देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। जी 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 तो उस तरीके से मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करता रहता हूँ, जी जिससे समाज का देखो, देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कुछ न कुछ हर आदमी का सहयोग होकर के ही तभी समाज का निर्माण होता है, और जिसमें एक टीचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फरीदाबाद के पेरेंट्स और विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन अभिभावकों से और विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के प्रति घबराएं नहीं। उन सभी समस्याओं का समाधान है, वो हमारे कृष्णा कोचिंग सेंटर पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। उनका विधिवत तरीके से या यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, वो मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं। जी और यदि उनकी कोई समस्या है, फ़ोन से संपर्क करें या यहाँ आकर के संपर्क करें, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। सोशल मीडिया के तहत व्हाट्सएप वगैरह से भी हर कर देंगे हम, उसके कोई हमारा चार्जेस नहीं होता है। और हम तो एक समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कुछ समाज में कुछ अच्छा हो जाए, किसी के लिए बेहतर समझूंगा मैं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके चैनल से ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो एजुकेशन में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के अपना संपर्क कर सकते हैं और समस्या बता सकते हैं, उनका 100% समाधान कर दिया जाएगा। बात कर रहे थे हम MC श्रीवास्तव जी से। केमिस्ट्री को इतना सरल कर देना समझ से बाहर था, अब लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत आसान। तो हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि अगर उनको किसी भी तरीके से कोई भी संकोच है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं।